आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सेशन के मुतालिक, जो कि डेमो क्लास है कंटेंट राइटिंग की। बहुत सारे आप में से बच्चे जानते होंगे फ्रीलांसिंग के मुतालिक, कंटेंट राइटिंग के मुतालिक, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है या उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है फ्रीलांसिंग के मुतालिक। ऑनलाइन वर्क बहुत सारे होते हैं, जिनमें से फ्रीलांसिंग सबसे बेहतरीन है, इसलिए कि इसमें आपकी स्किल्स का इस्तेमाल होता है। आपकी स्किल्स होती हैं, अब स्किल्स कोई भी हो सकती है। आप राइटर हो सकते हो, आप वीडियो एडिटर हो सकते हो, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो सकते हो, वेब डेवलपर, एनिमेटर, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपके पास स्किल्स होती हैं, और उन स्किल्स के थ्रू आप अर्निंग करते हो। आप अपनी स्किल्स एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हो, और उन सर्विस के बाद जो है आपको पेमेंट्स मिलती हैं। फ्रीलांसिंग जैसे एक जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें आप अपने बॉस खुद होते हो। सारा काम आपने खुद करना होता है। आपने ऐसा होता है ना कि जॉब में तो ये होता है, आपको कोई हायर करता है और आपने उसके अंडर काम करना होता है। जो भी आपको असाइन किया जाता है वो आपने करना होता है, और बस फिर आपका टाइम कंप्लीट होता है, जैसे ही शाम शाम के वक्त तो आप वापस आ जाते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आपकी जो क्लाइंट्स हैं, वहां से लेकर स्किल सीखना आपका फर्स्ट स्टेप होता है। स्किल सीखने के बाद आपने एज अ फ्रीलांसर काम करना होता है। उसके लिए आपको क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, और ऐसे क्लाइंट्स को आपने ढूंढना होता है जो जिनको आपकी सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो इसमें क्लाइंट्स जो हैं वो आपने फाइंड करने होते हैं। उसके बाद आपने अपने वर्क की मार्केटिंग भी करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट भी करनी होती है, और जब आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो फिर आपने वो प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट भी करने होते हैं। तो इसमें सारा वर्क ही आपका अपना होता है। इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ जॉब। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कंटेंट राइटिंग के जानिब के। कंटेंट राइटिंग क्या होती है? राइटिंग से हम लोग वाकिफ हैं। अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में असाइनमेंट्स बनाना, होमवर्क करना हमको बहुत अच्छे से याद है। ऐसा होता है कि इस काम में भी आपका सारा वर्क होता है राइटिंग से रिलेटेड। अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको एक तो शौक हो कि हाँ जी, मुझे इस स्किल में शौक है, या राइटिंग मेरा पैशन है और मैं इसको अपना एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहती हूँ। स्किल की सिलेक्शन के बाद आप आते हैं इसको सीखने के जानिब। तो इसमें ये होता है कंटेंट राइटिंग में कि आप लिखते हैं एजुकेशन। माइक ऑफ रखें, आप सब अपना माइक ऑफ रखें ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो और आप सबको मेरी आवाज अच्छे से समझ आए। तो कंटेंट राइटिंग में आप एज अ राइटर काम करते हो। आपका काम होता है एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखना। बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि बस हमने कॉपी पेस्ट करना होता है और ये होती है राइटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। कंटेंट राइटिंग में बहुत सारे आपने काम करने होते हैं, आपकी रिसर्च इंक्लूड होती है। उसके बाद आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड इसको लेकर आप आगे जाकर लिखते हैं कंटेंट, जिसमें आप लिखते हो, आर्टिकल्स लिखते हो जो कि इंफॉर्मेटिव होते हैं, ब्लॉग्स आप लिख रहे होते हो, आप वेबसाइट कंटेंट भी लिख रहे होते हो, और इसी तरीके से सोशल मीडिया कंटेंट और यूट्यूब की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं,
इसकी राइटिंग फील्ड में बहुत सारे आपके पास आगे ऑप्शंस होते हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल या इंटरेस्ट। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग और कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग का मतलब ये है कि यू आर अ फ्रीलांसर एंड योर वर्क इज एज अ राइटर। आप जो है लिखते हैं कंटेंट जो कि इंफॉर्मेटिव होता है, इंफॉर्मेशनल होता है, एजुकेशनल कंटेंट होता है। ठीक है, सो अगर हम इस बारे में बात करें कि कंटेंट राइटिंग का या फ्रीलांसिंग का स्कोप कितना है और हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आने वाला शख्स कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। फ्रीलांसिंग अब जो है हर बिजनेस की एक नीड है। अब जितनी भी बिजनेसेस हैं वो आ चुके हैं डिजिटल फॉर्म में। जितने भी आप स्टोर्स देख लें, ब्रांड्स आप देख लें, तो जहाँ पे वो ऑन साइट अवेलेबल हैं, उनके शॉप्स हैं, वहीं पे अब जो है उनके पेजेस भी हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनके फेसबुक का होगा, लिंक्डइन के वो लोग होंगे, सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, बिजनेसेस हैं, आप उनको सोशल मीडिया के हर अकाउंट में आपको वो नजर आएंगे। और इसी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा अब तो कॉमन हो चुकी हैं पाकिस्तान में भी। तो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपकी जो भी स्किल है, चाहे आप राइटर हैं, आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर हैं, आपकी जो भी स्किल है आप उसमें हमेशा कामयाब होंगे। और फ्रीलांसिंग के जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है कि आपका काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर सिर्फ मैं कंटेंट राइटिंग की बात करूं तो आप आराम से महीने का 1 लाख कमा सकते हो जब आप उस चीज को सीख जाते हो मुकम्मल तौर पर। ऑब्वियसली जब आप उस फील्ड में न्यू हो, अभी आपने सीखना है, अभी आपने और उसको समझना है, अपने एक्सपीरियंस हासिल करना है, तो उस हिसाब से तो जाहिर है आप इतनी जल्दी नहीं इतना ज्यादा अर्न कर सकोगे। लेकिन जैसे ही आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाओगे और आप अच्छा कमाने लग जाओगे, बहुत इजी है ये चीज। और मजे की बात यह है कि ना तो आपको कहीं आना जाना है बाहर, ना ही आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपको पता होता है हमारी घर की अपनी रूटीन होती है हर एक की, तो आपको मालूम होता है कि मैं इतने घंटे फ्री होती हूँ रात में या दिन में, किसी भी टाइम। तो वो टाइम जो है वो आप स्किल सीखने में और अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपका काम करना या आपका अर्न करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, सो बात करते हैं हमारे कंटेंट राइटिंग कोर्स में कि आपको यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा और किस तरीके से हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो एक बात मैं क्लास की जो प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग जितनी अच्छी है, जितनी इजी है, उतनी कॉम्पिटिटिव भी है। और एक ऐसा बंदा जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, जो अपनी अहद का पक्का नहीं है, जो डिसीजन मेकर नहीं है, उसके लिए फ्रीलांसिंग बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप आज आए हैं, आपने एक स्किल सीखी है और फटाफट से आप जो है डॉलर्स में कमाने शुरू हो गए हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। हर चीज में जो कि अच्छी चीज है, ओरिजिनल है, जो उसको करने में वक्त लगता है। आप अपनी हेल्थ की ही एग्जांपल ले लें कि अगर आप बीमार हैं और आपने मेडिसिन ली हैं, तो एक ही मेडिसिन से फटाफट जो है वो आप ठीक नहीं होते। आपको थोड़ा वक्त लगता है, 4-5 दिन में ही आप सही, बिल्कुल सही सेहतमंद वापस हो जाते हैं। ठीक है, सो फ्रीलांसिंग में अगर आप ये सोच के ये क्लास ले रहे हैं कि आपको कोई ऐसी बताया जाएगा कि मैजिक होगा और फटाफट से हम सीख लेंगे और फटाफट से हम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम और वो वक्त लेना भी बहुत जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जितना आपको अपना काम अच्छा आता होगा, जितने आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतना ही आपके लिए
काम करना, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाना आसान होगा। ठीक है, आई होप कि सबको आवाज भी आ रही है और अब हम जो है प्रेजेंटेशन की जानिब आ सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस होंगी जिसके थ्रू आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ कंटेंट राइटिंग ही नहीं, आपको क्रिएटिव राइटिंग और कॉपी राइटिंग, एसईओ के बारे में भी एजुकेट किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं सिखाई जाएगी, आपको ये भी सिखाया जाएगा कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कैसे लिखते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो भी आपको सिखाई जाएगी ऑन पेज एसईओ के किस तरीके से आपने एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना है जो कि हर क्लाइंट की डिमांड होती है। कीवर्ड्स रिसर्च जो कि इम्पॉर्टेंट है एसईओ में, वो भी आपको सिखाई जाएगी कि आपने रिसर्च कैसे करनी, कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और उनको कैसे यूज करना है। साथ ही साथ आपको राइटिंग टूल्स और उनके इस्तेमालात, उसके यूजेस के बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी आपको हेल्प आउट किया जाएगा। ऐसा है कि जब आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं और फ्रीलांस मार्केट्स में काम करते हैं, जैसे कि अपवर्क है या फाइवर है, ज़्यादातर जो है अपवर्क पर होता है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनसे आपको वीडियो कॉल पर, जूम जैसे अभी मीटिंग हो रही है हमारी, इसी तरीके से जूम मीटिंग्स करनी पड़ती हैं फेस टू फेस। उसके लिए आपका इंग्लिश में बात करना और आपका फेस टू फेस बात करना आसानी से बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप, जैसे आज हमारी डेमो क्लास हो रही है, तो हम जो है इसी तरीके से फेस टू फेस जो है मीटिंग्स रखेंगे, आपका कैमरा ऑन होगा और आपको साथ साथ बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारे मेन मोटिव्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने बता दिया है आप लोगों को। अभी भी देख लें कि ऐसे कंटेंट राइटर हूँ, 3 इयर्स प्लस मेरा एक्सपीरियंस है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में मैं काम कर चुकी हूँ और सोशल मीडिया पे मेरी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी भी है और इतने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ और मेरे स्टूडेंट्स जो कि वाकई सीखने के शौक रखते थे और उन्होंने मेरी जो एडवाइसेस थी और अपने पैशन के साथ काम किया, अपने असाइनमेंट्स की, सब कुछ उन्होंने कंप्लीट किया, तो वो जो है अब अपवर्क पर, फाइवर पर काम भी कर रहे हैं और लोकली भी उनकी भी ब्रांड आइडेंटिटीज हैं और वो भी जैसे मैं काम कर रही हूँ ठीक वैसे ही, बल्कि मुझसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम बात करते हैं कोर्स की आउटलाइन, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस कोर्स में क्या सीखने जा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग, इनके बारे में आपको तफसीलन समझाया जाएगा कि ये किस तरीके से हैं। इसके अलावा आपको एक और स्किल भी दी जाएगी जो कि है री राइटिंग और रीफ्रेसिंग। कंटेंट राइटिंग एक स्किल है, उसके साथ ही साथ एक और स्किल है री राइटिंग की और रीफ्रेसिंग की। फाइवर पर आप जाके देख सकते हैं कि वहां पर रीफ्रेसिंग और री राइटिंग की अलग से आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एडिशनल है। इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, हाउ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट्स, and how to write educational YouTube scripts, and how to write creative short stories, how to write essays, and how to write cover letters, proposals. अब जब आप अपवर्क पर काम करेंगे, फाइवर पर काम कर रहे हैं या फिर आप लिंक्डइन पर काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर जब आपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहली चीज जो आपकी उनके साथ जाएगी वो होगा कवर लेटर, जिसमें आप उनको बताएंगे कि आप अपने मुतालिक बताएंगे और बताएंगे कि आप कंटेंट राइटर हैं और इस तरीके से आप उनको उनके प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कवर लेटर्स लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका कवर लेटर अच्छा है तो क्लाइंट आपको रिप्लाई देगा, क्लाइंट आपके साथ बात करेगा और उसके बाद ही जो है आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर आपका कवर लेटर अच्छा नहीं होता
तो आपका जो क्लाइंट है वो आपको जवाब देना भी जरूरी नहीं समझेगा। ठीक है। अभी मैं आपको ये आउटलाइन बता रही हूँ, उसके बाद हम आपके सवाल भी लेंगे। थोड़ा सा आपने वेट करना है। इसके अलावा आते हैं जी नंबर 9 पर कि हाउ टू अट्रैक्ट योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। इसमें आपको ब्रांड आइडेंटिटी के मुतालिक बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है अपने फ्रीलांसिंग के लिए। ठीक है। और किस तरीके से आपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करना है, और हाउ टू क्रिएट योर सोशल मीडिया प्रेजेंस टू अट्रैक्ट योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। अब ये इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि अपवर्क, फाइवर और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से मशहूर हैं, उनके अलावा भी अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी बना लेते हैं ना, तो आपके लिए प्रोजेक्ट लेना, क्लाइंट को के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और वहाँ पर जो फीस वगैरह हमें अदा करनी होती है हर प्रोजेक्ट के साथ, वो भी हमें पे नहीं करनी पड़ती, और सारी की सारी अमाउंट जो हमारी 100% अमाउंट होती है हमारी मेहनत की, वो हमारे पास आ जाती है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम सिखाएंगे कि हाउ टू प्रोफेशनली सेट अप फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको बताऊं कि पोर्टफोलियो वो सैंपल्स होते हैं जो कि आपने पहले बनाए होते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए, आपका प्रीवियस वर्क होता है। अब जैसे कि अभी आप लोग न्यू हो, आपको नहीं आइडिया, अभी तो आपने सीखनी है, तो आप किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाओगे, तो वो हम आपको सिखाएंगे, हम आपसे आपका पोर्टफोलियो बनवाएंगे। इसी कोर्स के अंदर आपकी असाइनमेंट्स होंगी, वो उसमें आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको पोर्टफोलियो होगा जो कि आपको आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपने फिर अपने क्लाइंट को वो प्रेजेंट भी करना है, वो सारे वेज आपको बताए जाएंगे। हाउ टू शो केस योर पोर्टफोलियो, एंड इसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड अप विद लाइव वीडियो जूम मीटिंग्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एंड हाउ टू किक स्टार्ट योर करियर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, हमने जॉब विनिंग कवर लेटर्स किस तरीके से लिखने हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि क्लाइंट रियल है या फेक क्लाइंट है, हमने अपने आप को स्कैम से किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से फ्रीलांसिंग में काम किया जाता है, और हाउ टू negotiate rates and how to work like a pro and where to find clients and how to deal with potential clients। तो ये सब जो है वो आपको इस एक कोर्स में सिखाया जाएगा, यानी कि आपको कंप्लीटली हर एंगल से और हर एक एरिया से आपको सिखाया जाएगा, ताकि जब आप एज अ कंटेंट राइटर काम करने के लिए निकलें तो आपको ये ना लगे कि मुझे तो कुछ नहीं आता, या मुझे ये नहीं पता या वो नहीं पता। जितने भी इसके पॉसिबल इश्यूज होते हैं फ्रीलांसिंग में, उनको मैं इस कोर्स में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, और आप लोगों को उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। ठीक है। अब ये होता है ना कि एक तो होता है कि आप बस आता है अपना वर्क और बस आप उसको बता देते हो कि जी ऐसे ऐसे करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट राइटिंग के हवाले से है वो आपको यूट्यूब पर भी मिल सकती है, आपको फेसबुक पर, गूगल पर, हर जगह मिल सकती है। लेकिन एक इंसान जो कि खुद फ्रीलांसर है और वो इस फील्ड में काम कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर मैं आप कंटेंट राइटिंग नहीं सिखाऊंगी, मैं यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस सिखाऊंगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और आपने किस तरीके से इसको आगे लेकर जाना है और किस तरीके से इसको यूज करना है। ठीक है। इसके अलावा कोर्स जो है वो 45 से 60 डेज तक जा सकता है, जिसमें 5 डेज अभी काफी क्लासेस होंगी, और वेन्यू जो है वो जूम होगा, और उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, और साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप भी होगा। ये इसलिए है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसलिए रखे हैं, एक तो ये है कि आपको लाइफ टाइम तक उन तक एक्सेस रहेगी। इसके अलावा आपके लिए इजी होगा, किसी भी टाइम जो है वो आप उनको रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही जूम क्लास होगी जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा जिसमें हम मजीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। इसके लिए आपको लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर में से
कुछ भी अगर अवेलेबल है तो उसके साथ आप आगे जा सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट है आपके लिए, आप सब के लिए रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, रेफरेंसेस हो सकते हैं और जॉब ऑफर्स भी हो सकती हैं और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ऑन अ मेरिट बेसिस। ठीक है, सो अब आप लोग मुझे बताएं कि आपने क्या पूछना है एंड किस तरीके से हम आगे इसको लेके जाएं। यहाँ मैसेज बॉक्स में खोल देती हूँ आप लोगों का। Do we get the recording of this session? Yes. And Assalamu alaikum ma'am, how many charges this course and duration? Tell me. Walaikum assalam Gulnaz, charges and duration 45 से 60 days तक जाएगा और इसकी चार्जेस जो कि डिस्काउंटेड हैं वो हैं 3000 रुपीज। वैसे 5000 रुपीज हैं लेकिन जो डिस्काउंटेड है प्राइस वो है 3000 रुपीज। मजीद आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लें और फिर हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है अभी बिकॉज टाइम कंप्लीट होने वाला है। और टाइमिंग्स क्या होंगे मैम, प्लीज भी बता दीजिएगा। टाइमिंग्स जो है वो हम ऐसा करेंगे कि आप लोगों की सहूलत के हिसाब से एक टाइम रख लेंगे बिकॉज रात हम मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पर और उनकी टाइमिंग मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए एक टाइम रखेंगे जो कि सब के लिए फ्लेक्सिबल होगा, तो उसके बारे में आप लोग परेशान नहीं हो। मीटिंग कितने दिन है? आज की जो क्लास है वो एक ही दिन की है जिसमें आपको एजुकेट करना था और बाकी हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी है। कोई ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन इज अ मस्ट। अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है आपको तो उसमें समझ लें कि वो फ्री में नहीं है, उसकी कोई हिडन चार्जेस होते हैं। You will also offer job or not, skipped हो गया मैसेज, just give me a second। अपनी वीडियोस को ऑफ कर लें। You will also offer job or not after this course। देखें अगर आप सही से सीख जाते हैं तो आप इस लायक हो जाएंगे कि आप खुद से अपना काम कर सकें और आपको सारे वो मेथड सिखा दिए जाएंगे किस तरीके से आपने क्लाइंट जो है उनके साथ उनको फाइंड करना है और उनके साथ एथिकली काम करना है। इन केस मेरे पास ज़्यादा जो है आते हैं भर, तो उसके लिए मैं ऑब्वियसली अपने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि वो आए और वो मेरे साथ काम करें। तो यस, ऐसा होगा। Ma'am, is accounts on freelancing webs also be taught? शकील, मुझे आपका सवाल ही नहीं समझ आया, दोबारा पूछें कुछ इजीली उर्दू में पूछ लें। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं इधर, so please ask, I'm here to answer you all। अस्सलाम वालेकुम, तहसीन तलहा जुबैर बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है कि अगर किसी का क्वेश्चन रह जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप की एक्सेस होगी। ये 19 अक्टूबर तक हम इसको मतलब ओपन रखेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। जो पेड जिन्होंने पे किया होगा उनके लिए फिर एक अलग ऑफिशियल ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें वो ऐड हो जाएंगे। Sure. If you don't kindly tell us where are you working and providing content writing services। मैं अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन और डायरेक्ट जो है क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ। मैंने अभी भी बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैं अभी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि है इवनेक्स, उसके साथ अभी मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, ज़्यादातर जो है मेरा फोकस होता है कि मैंने डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम करना होता है थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी है, तो क्लाइंट्स डायरेक्ट मेरे पास आते हैं। ठीक है, बाकी फाइवर अपर पर भी मैं हूँ लेकिन आई एम नॉट एक्टिव देयर, लेकिन मुझे सारा उनके बारे में मालूम है और मैं वहां पे भी कर रही हूँ काम। फाइवर एक्सेट्रा पे भी अकाउंट बनाना भी बताया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप सही से सीख जाते हैं तो इन 2 महीनों में हमारे पास इतना तो वक्त होगा ना कि हम फाइवर पर भी अकाउंट आपका बनवा दें। And does most of these jobs are online? Yes, ऑनलाइन होती हैं और ऑन साइट भी होती हैं। ऑनलाइन ये होता है कि
ऑनलाइन ये होता है कि आप अपने घर में रहकर काम कर सकते हो रिमोटली, और ऑन साइट भी हो सकता है अगर आप किसी लाहौर में हो या इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, तो वहाँ पे ज्यादा जो है वो आपको ऑन साइट जॉब मिल जाएंगी। वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, एजेंसीज होती हैं, मोस्टली हर एक शहर में होती हैं। तो आप ऑन साइट भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए स्किल सबसे पहले है, वो ज्यादा जरूरी है। इफ यू डोंट वांट टू ऑन साइट अगर नहीं आपने करनी तो जरूरत ही नहीं। इफ यू डू, जी जी, ऑन, अगर आपकी अपनी मर्जी है, आपने ऑन साइट करनी है, ऑनलाइन करनी है, इट्स अप टू यू। लेकिन वो हायरिंग जो होती है ना, वो आपकी स्किल्स की बेसिस पर होती है, चाहे ऑन साइट है चाहे ऑनलाइन है। ठीक है, तो स्किल ज्यादा जरूरी है। मैम आपकी सिटी से है? मैं मुल्तान से हूँ। फिजिकल क्लासेस नहीं है, क्लासेस ऑनलाइन है। फिजिकल अभी हम लोग नहीं करवा रहे हैं, बिकॉज ज्यादा हमारा ये जो वर्क होता है ये 90% ऑनलाइन होता है, तो ये सिखाया भी ऑनलाइन ही जाता है ज्यादा।